क्लास 9th, विषय हिंदी, पाठ संख्या 11, रसखान। डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको रसखान के 2 सवैये तक कंप्लीट करा दिया था। अब तक हमने क्या पढ़ा कि रसखान जो थे वो कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, कृष्ण के प्रति उनके हृदय में बहुत अधिक प्रेम था और वो ये चाहते थे, कृष्ण की हर वस्तु से उन्हें बहुत अधिक लगाव था। ठीक है, पहले सवैये में क्या बताया कि रसखान कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें अगर मनुष्य का जन्म मिलता है तो ब्रज में ही उनका जन्म होना चाहिए। और वो चाहते थे अगर मैं अगले जन्म में पशु का जन्म मिले मुझे तो गाय के रूप में नंद की गायों के बीच में मैं रहूं। ठीक है, और अगर पत्थर का जन्म मिले मुझे तो मैं उस गिरी का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। और अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, श्री रसखान कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना के किनारे उस कदम वृक्ष का पक्षी बनूं जिससे कृष्ण की सारी लीलाओं को देखता रहूं। ठीक है, फर्स्ट सवैये में ये बताया कल हमने। सेकंड में था या लकटी अरु कामरिया पर राज त्यूपुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि के सुखनंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल गोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए दूसरे पद में, दूसरे सवैये में रसखान जी कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और हर स्थान पर मोहित हैं। ठीक है, वो कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हैं, नंद की गाय चराने के लिए सब सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं, 9 निधियों का भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे ब्रज के वन बाग और तालाबों के सम्मुख सोने के करोड़ों महलों को, रसखान ब्रज के वन बाग और तालाब के लिए सोने के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कोटि के कलगोद के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो रसखान को कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण के प्रेम के साथ साथ कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से उन्हें बहुत अधिक लगाव है। यहाँ तक मैंने आपको कल समझा दिया था बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड सवैया है, मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीवन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो में तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब इस पद में देखिए, पहले आप हार्ड वर्ड नोट करो बेटा। देखिए, मोर पंख, मोर के पंखों से बना मुकुट, मोर पंख, मोर के पंखों से बना मुकुट। ओके, गुंज, गुंज मीन्स रत्ती या घुंची, गुंज मीन्स रत्ती। ओके, नेक्स्ट है गरे, गरे मीन्स गले में, पीताम्बर पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते थे, पीताम्बर। ठीक है, भाव तो
अच्छा लगने वाला, भाव तो अच्छा लगने वाला। ओके। स्वांग रूप धारण करना, स्वांग रूप धारण करना। अधरारन होठों पर, अधर मीन्स होठ और अधरान होठों पर। धरी मीन्स धारण करना या रखी गई। धरोगी मीन्स रखूंगी। ठीक है। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए गोपी इसमें क्या है, एक कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी से अनुरोध करती है कि कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी से के अनुरोध पर, ठीक है, सखी के कहने पर कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को तैयार है। वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर पंख सिर ऊपर राखी। वो एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध करने पर, कहने पर कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार है। मोर पंख सिर ऊपर राखी, वो श्री कृष्ण की भांति ही अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंजाओं से बनी माला धारण कर लेगी। मोर पंख सिर ऊपर राखी, वो अपने सिर पर मोर पंखों की मुकुट को धारण कर लेगी। गुंज की माला गले, गुंजों की माला को, गुंजाओं की माला को गले में धारण कर लेगी। वह कृष्ण के समान ओढ़ी पीताम्बर, कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करके लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ले लकुटी बन, और हाथ में लाठी लिए, ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। हाथ में लाठी लिए वन में गाय चराने को भी प्रस्तुत है। ठीक है। ले लकुटी, लकुटी मीन्स लाठी, हाथ में लेकर वन में गोधन गायों को चराने भी के लिए भी तैयार है। कौन? एक सखी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, श्री कृष्ण उसके मन में भा गए हैं। रसखान कहते हैं कि उस गोपी के हृदय में श्री कृष्ण भा गए हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अतः वह सखी से अनुरोध पर, सखी से कह रही है कि मैं सारा स्वांग रचने को तैयार हूँ। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, मैं सारा स्वांग रचने को तैयार हूँ। किंतु या मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण द्वारा, लेकिन मैं श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को अपने हाथों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करूँगी। या मुरली मुरलीधर को अधारन धरी अधरा न धरोगी। क्या कह रही है? श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी हुई मुरली को वह अपने हाथों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी। श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली को उसके लिए सोतन के समान है। वो क्या कह रही है? या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की मुरली को मैं हाथ में भी, अधारन होठों पर, धरी मीन्स रखी गई,
धरूंगी रखूंगी, मैं होठों पर बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि सखी मुरली को उसके लिए सौतन के समान है। क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा अपनी मुरली को अपने होठों से लगाए रखते थे, तो सखी को ये लगता है ये मुरली तो मेरे लिए सौतन के समान है। ठीक है। एक गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण की तरह श्री कृष्ण का वेश धारण करने को तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह ही मोर पंख के मुकुट को सिर पर धारण करना, गले में गुंजों की माला पहनना, पीतांबर धारण करना और उसे हाथ में लकड़ी लेकर गायों के बीच चरना, भाव तो वो ही मेरो रसखानी। कह रही है गोपी कि रसखान कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण का ये रूप सौंदर्य बहुत ही अधिक प्रिय है, मुझे भाता है। तेरे कहे सब स्वांग, तेरे कहने पर मैं ये सारा स्वांग रचूंगी, अर्थात मैं ये सब करूंगी, श्री कृष्ण की तरह रूप धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधारन धरी अधरान धरूंगी, लेकिन मैं इस मुरलीधर की, इस कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। क्यों नहीं धारण करूंगी? क्योंकि गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सोच समझती है। ठीक है, समझ आया? फिर इसमें गोपी अपनी सखी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करना स्वीकार करती है, ताकि कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दर्शन का आनंद पा सके। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट पद देखिए, 4th नंबर का 4th पद है, काननी दे अंगुरी रही वो, जबही मुरली धुनि मंद बजे, मोहन तारन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समझे, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समाई ना जहे ना जहे ना जहे। देखिए इसके हार्डवर्ड देखिए, काननी कानों में, काननी कानों में, दे देकर, अंगुरी उंगली, ठीक है, रही वो रहूंगी, रही वो मीन्स रहूंगी, धुनी मीन्स धुन या ध्वनि, बजे मीन्स बजाता है, बजाता है। ओके। मोहिनी मोहित करने वाली, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, अट्टालिका, अट्टा मीन्स अट्टालिका, ठीक है। नेक्स्ट, गोधन एक लोकगीत, ठीक है। गोधन क्या है? एक लोकगीत, गोधन एक लोकगीत। ओके। गेहे मीन्स गाय, गेहे गाय, टेरी पुकार कर बुलाना, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे मीन्स सारे, सिगरे सारे, कालही कल, को कितना ही, ठीक है। मायरी हे माँ, मायरी
हे माँ, ठीक है। वाह उस, मुख मीन्स मुँह, मुस्कानी मुस्कान, संभारी न जाए संभाली नहीं जाएगी, ठीक है। इस पैराग्राफ के सारे हार्ड वर्ड मैंने आपको बता दिए, साथ के साथ आप बेटा हार्ड वर्ड नोट करते जाया करो, ओके। देखिए दोबारा देखिए, काननी कानों में, ठीक है। देकर, अंगूरी अंगुली, रहीबो रहूंगी, धुनी मीन्स धुन, ओके। बजे मीन्स बजाता है, मोहिनी मोहित करने वाली, ठीक है। तानों से, अट्टालिका, गोधन एक लोकगीत, ठीक है। गाए, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे में सारे, कालही कल, को कितना भी, मायरी हे माँ, ओके। वाह उस, संभारी ना जाए संभाली नहीं जाएगी, ओके। अब देखिए, काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुन मंद बजे, कानही दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे। कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी का कथन है कि जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों में उंगली डाल देगी, क्योंकि देखिए कृष्ण की जो मुरली है वो सबको बहुत अधिक मोहित करती थी। ब्रज की जो ग्वालिनें थी कृष्ण की मुरली सुनकर अपने सारे काम छोड़कर कृष्ण के पीछे पीछे जहाँ मुरली की धुन सुनाई देती थी वहाँ पहुँच जाती थी। अब वो एक गोपी क्या कह रही है कि कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी का कथन है कि जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर से बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों में उंगली डाल देगी ताकि वंशी का मधुर स्वर उस पर अपना जादू न डाल सके, ठीक है। कानन दे उंगली रहीबो, जबहि मुरली धुन मंद बजे। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि कृष्ण जब बांसुरी बजाएंगे, जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ जैसे ही सुनाई देगी, कानन दे उंगली रहीबो, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। जबहि मुरली धुन मंद बजे, जब मंद मंद मुरली की जैसे ही स्वर सुनाई देगा मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी ताकि बंसी का मधुर स्वर उस पर अपना जादू ना डाल सके। मोहिनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे हो तो गए। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे तो गए। अब देखिए गोपी क्या कह रही है कि फिर आनंद सागर कृष्ण चाहे, मोहिनी तानन सो रसखानी। रसखान कह रहे हैं कि फिर आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी, चाहे फिर श्री कृष्ण अट्टालिकाओं पर चढ़कर मधुर मधुर मुरली बजाते रहें, चाहे गोधन गए तो गए, चाहे वे गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें। तेरी कहो सिगरे ब्रज लो गई, किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ गई तो वह अपने वश में नहीं रह पाएगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को,
कितनो समुझे ही। देखिए गोपी क्या कह रही है कि किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ गई तो वह अपने वश में नहीं रह पाएगी। माई री वा मुख की मुस्कानी, हाय री माँ कृष्ण के चेहरे की मधुर बांसुरी की धुन, वारी वा मुख की मुस्कानी, हाय री माँ कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसे मन भावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। वारी वा मुख की मुस्कानी समारी न जाए ना जाए ना जाए, अर्थात उसके मुख की मुस्कान ऐसी मन भावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। कौन कह रहा है? एक सखी। किसे कह रही है? अपनी दूसरी सखी से। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? एक बार पुनः देखिए। गोपी कानों में उंगली इसलिए डालना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के वश में हो जाने की आशंका है। उसे डर है कि मुरली की मधुर तान सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए वो गोपी चाहती है कि मैं कानों में उंगली दे दूं जिससे कुछ सुनूं ही ना। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए। काननी दे उंगली रही वो जबई मुरली धुन मंद बजे। एक कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न, क्योंकि गोपियाँ जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ अपने आप को बस कंट्रोल में नहीं कर पाती थी और वो कृष्ण के बस में हो जाती थी। जहाँ भी मुरली की धुन सुनाई देती थी वो घर के सारे काम छोड़कर कृष्ण की उस धुन के पीछे पीछे चली जाती थी। तो एक गोपी का कथन है कि जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों में उंगली डाल देगी। काननी दे उंगली रही वो जबई मुरली धुन मंद बजे। जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे तो एक गोपी अपने कानों में उंगली डाल देगी ताकि वंशी का मधुर स्वर उस पर अपना जादू ना डाल सके। मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी। अब वो गोपी क्या कह रही है? फिर चाहे कृष्ण अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, है ना। मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी, गोधन गए ते गए। कि चाहे वो फिर गोधन नामक लोकगीत भी गाते रहें, उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ गई, टेरी करी सिगर ब्रज लोगी। ठीक है, गोपी क्या कह रही है कि अगर किसी कारणवश उसकी बांसुरी की मधुर धुन उसके कानों में पड़ गई, कालई को कि तो समझे, तो वो अपने आप को वश में नहीं कर पाएगी। वारी वा मुख की मुस्कानी, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी ना जहे ना जहे ना जहे। उससे एक सखी क्या कह रही है? हाय री माँ कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मन भावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। वारी वा मुख की मुस्कान, उस मुख की मुस्कान से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ आ गया? ये दोनों पद आज मैंने आपको करा दिए। इस चैप्टर के चारों पद आपके कंप्लीट हो गए। देखिए, फर्स्ट में था कि श्री कृष्ण रसखान क्या कहते हैं, उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम था और कृष्ण की वस्तुओं के प्रति भी उनके हृदय में जो प्रेम था, उनका क्या कहना था कि अगर मेरा जन्म होए तो दोबारा ब्रज में ही होना चाहिए। पशु बनूं तो गाय बनूं, पत्थर बनूं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, और पक्षी बनूं तो कदम के वृक्ष का पक्षी बनूं। ठीक है, और दूसरे सवैये में उन्होंने क्या कहा
कि वो कृष्ण की सारी वस्तुओं के लिए, अपने सारे सुखों का त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। कृष्ण की कंबल और लाठी के लिए 8 सिद्धियों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। कृष्ण की गायों को चराने के लिए 9 निधियों का त्याग करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कौन? रसखान। और कृष्ण के ब्रज के लिए, ब्रज के वन, बाग और तड़ाक के लिए वो सोने के महलों तक को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कौन? श्री रसखान जी। ठीक है। और तीसरे पद में क्या बताया कि एक गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। ठीक है। श्री कृष्ण के समान ही उसके वेश को धारण करती है। और वो क्या कहती है कि वो श्री कृष्ण के समान उसके वेश को बनाना चाहती है। लेकिन वो क्या कहती है? मैं कृष्ण के समान, उसके समान उसके वेशभूषा धारण कर लूँगी। ठीक है। पीताम्बर भी धारण कर लूँगी, गायों के बीच में गायों को भी चराने चली जाऊँगी। लेकिन मैं श्री कृष्ण की मुरली को, जिसे वो हमेशा अपने होठों से लगाए रखते थे, मैं उनकी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि गोपी मुरली को अपनी क्या समझती है? सौतन समझती थी। ठीक है। ये तीसरे पद में बताया। ये बेटा मैं बार बार देखो आपको कितना रिवाइज करा रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। तो फोर्थ पद में क्या कहती है? फोर्थ पद में गोपी क्या कहती हैं कि सभी ग्वालिने श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर अपने आप को बस में नहीं कर पाती थी। ठीक है। तो गोपी कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। मुरली की मंद मधुर ध्वनि और कृष्ण की मोहक मुस्कान से वे अपना आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। ठीक है। तो समझ आ गया ये कि क्या कहती है कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कान में क्या उंगली डाल दूंगी। ठीक है। जिससे हमें उनकी मुरली की धुन सुनाई ना दे। फिर चाहे वो अट्टालिका पर चढ़ के मुरली बजाएं या वो तालिका पे चढ़ के मुरली बजाएं या वो लोकगीत, गोधन नामक लोकगीत गाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगी। क्योंकि गोपियाँ जब श्री कृष्ण की मुरली बजती है तो वो स्वयं को वश में नहीं कर पाती हैं, बेबस हो जाती हैं, विवश हो जाती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान जो है, श्री कृष्ण का जो मनोहर मुस्कान है, वो उनके मन को भा जाती है, उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा। ये चारों पद मैंने आपको क्लियर कर दिए, इनको अच्छे से आप कर लेना। 2 पद आपको कल समझा दिए थे, 2 आज समझा दिए। सबके हार्ड वर्ड लर्न कर लेना, साथ के साथ हार्ड वर्ड नोट कर लेना, व्याख्या अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट्स बेटा ज़रूर क्लियर करना। ठीक है। कल मैं आपको, आज मैं इनकी भावार्थ की PDF आपको सेंड कर दूंगी, फिर भावार्थ आप नोटबुक में लिख लेना। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस आंसर कराऊंगी। ठीक है बेटा। डेली का वर्क अपना डेली करते जाओ। ठीक है। जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो। अगर आप डेली का वर्क डेली नहीं करेंगे तो आप पर ही बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, लर्निंग वर्क भी और रिटर्न वर्क भी। ठीक है। तो जो काम जब कराया जाता है बेटा, उसे हैंड टू हैंड आप कर लिया करो। ठीक है। अब इसमें देखिए भाषा कौन सी थी? जो रसखान थे इनकी भाषा ब्रज भाषा के मिठास युक्त सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अनुप्रास अलंकारों का भी सौंदर्य इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये 4 सवैये थे रसखान के, चारों मैंने आपको समझा दिए अच्छे से। ठीक है। कर लेना ये नोटबुक में। ओके। 1 सेकंड बेटा। कोई भी डाउट हो आपको, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, डाउट अपने मन में मत रखना। ठीक है।
जब भी कोई भी पद आपको समझ नहीं आए आप बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।